का तो रॉ मटेरियल इतना थर्ड क्लास है जो आ रहा है। आज मैंने आज के अखबारात में आज के लिखा है कि एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान के जो नौजवान हैं, छोटी उम्र के बच्चे, स्टूडेंट्स, वो साइंस और मैथमेटिक्स में थर्ड क्लास हैं। तो बाकी इस दुनिया में है क्या? ये दुनिया तो है ही साइंस और टेक्नोलॉजी और मैथमेटिक्स। बिल्कुल ठीक बात। उसमें बेचारे थर्ड क्लास हैं मेजॉरिटी। तो आपको तो अपने इश्यूज का नहीं पता। अरबी पढ़ाने चले हैं, अरबी तो अरब नहीं पढ़ा सकता, वो तो जबान ही ऐसी है। नाम तब्दील होते रहते हैं। ज्योग्राफिये से ज्यादा बेवफा चीज दुनिया में कोई नहीं। पूरी इंसानी तारीख में अगर उठा के देखो तो सबसे बेवफा चीज है ज्योग्राफिया, जो हमारा 25 साल में बदल गया था। ठीक है, हिंदुस्तान का पता नहीं सदियों में कितनी बार सुकड़ा और फैला और ये और वो। तो क्या है, आपको बुनियादी इश्यूज का नहीं पता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल एचडी के एक और नए वीडियो में। दोस्तों दरअसल इस वीडियो में हसन निसार ने पाकिस्तानी आवाम और पाकिस्तान का जो वहाँ पे रूल है उसकी पूरी पोल खोल दी है। दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान जो कि एक तरफ तो इस्लामिक मुल्क बताता है और ये बताता है कि जो इस्लाम है उसमें ये कहा गया है वो कहा गया है, लेकिन खुद पाकिस्तानी जो कुछ ये पूरी दुनिया को बताते हैं और समझाते हैं खुद उस चीज़ पे अमल नहीं करते हैं। दोस्तों आपको पता होगा कि पाकिस्तान में हर एक चीज़ लूट मार सब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि खुद जो पाकिस्तान के जो इस्लाम के कुरान है उसमें भी ये नहीं बताया गया। दोस्तों दरअसल इस वीडियो में बात हो रही है पाकिस्तानी आवाम की सोच और मतलब बाहरी जो चैलेंज है यानी कि जो फॉरेन पॉलिसी, इन सब चीज़ों के बारे में बात हो रही है। तो इस वीडियो में जो हसन निसार साहब हैं उन्होंने जमकर पाकिस्तानी इमरान खान और कहीं ना कहीं पाकिस्तान के फॉरेन पॉलिसी मेकरों की भी जमकर लताड़ लगाई है, क्योंकि जिस प्रकार से इमरान खान के आने के बाद पूरी दुनिया में पाकिस्तानियों की जो इज्जत है उसमें डाउनफॉल देखने को मिला है। इसके बाद से खुद हसन निसार का ये भी कहना है कि जो इंडियन है उनका कितना इज्जत होता है बाहर में और पाकिस्तानियों की क्या इज्जत है वो खुद ही देख लें। तो इस वीडियो में हसन निसार ने जमकर लताड़ लगाई। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को अभी से लाइक और हमारे चैनल हिंदुस्तान स्पेशल एचडी को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान में एक बार फिर सदारती निज़ाम लाने की बात हो रही है। क्या निज़ाम बदलने से हमारे हालात बदल सकते हैं? ये वो सवाल है जो कई बार पूछा गया, लेकिन आज तक हमें कोई हतमी जवाब नहीं मिल सका। इमरान खान साहब ने जो इस्लाहात के वादे किए थे वो क्यों कर पूरे ना हो सके? क्योंकि वो 1 पेज भी उनके पास था, उनको सपोर्ट भी हासिल थी, उनके सर पर हाथ भी था। अगर ये सब बातें दुरुस्त मान ली जाएं तो फिर इमरान खान साहब वो तमाम वादे क्यों पूरे नहीं कर पाए और कब करेंगे, ये भी एक सवाल है। गुर्बत थी, नंग थी, बेरोजगारी थी, रोटी कपड़ा मकान बिक गया। अब ये आए शुरफा, शराफत की सियासत, 2 मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन को के लिए बेहुदा ज़बान इस्तेमाल करने वाले। इन्होंने क्या कहा? कर्ज उतारो, मुल्क संवारो। कर्ज लिया भी खुद, उतारो भी खुद और मुल्क भी नहीं संवारो। अच्छा, वो दिन जाए आज का है। बीबी पाकिस्तान जिस दिन मार्ज़े वजूद में आया, भूख, नंग, गुर्बत, जहालत, ला कानूनियत, मौरूसियत, बदमाशी, गुंडागर्दी, ये 7 मार्ज़े वजूद में आया। अंग्रेज के ट्रेंड ब्यूरोक्रेट्स कम थे लेकिन थे। जब उनके ट्रेंड आए मयार और गिर गया। जब उनके ट्रेंड आए तो फिर जवाल में तेजी आ गई। आज आपका कौन सा महकमा, कौन सा पेशा, इंक्लूडिंग माय ओन प्रोफेशन, आपका और मेरा जो प्रोफेशन है, इसमें क्या मयार है? कभी आपने टीवी स्क्रीन पे इमला देखी है? बेशतर लफ्जों के हिजे गलत लिखे होते। प्रोनाउंसिएशन सुना कभी आपने अपने कोलीग्स का? फौज को फौज, पता नहीं क्या मतलब किस किस्म का मटेरियल है वो हर जगह पे इसी तरह। अच्छा, कभी मेहदी हसन था, आज कौन है? अगर ये सब चीजें दुरुस्त करनी हूं तो आपके ख्याल में
तर्ज हुक्मरानी तब्दील करने से सही हो जाएगा? क्योंकि हम तो हर तरह का निज़ाम पहले आजमा चुके हैं, फिर तर्ज हुक्मरानी के ऊपर ही बहस बार बार क्यों उठने लगती है, अगर लोग यही रहेंगे तो? देखें, इसमें भी मैं आपको एक जनरल मिसाल देता हूं कि ये बेसिकली निज़ाम नहीं होते, क्वालिटी ऑफ अवाम और क्वालिटी ऑफ हुक्काम, अशराफिया की और अवाम की क्वालिटी, उनका मायार, उनकी इस्तेदाद, उनकी काबिलियत, उनका ज़मीर, उनकी अखलाकियात। निज़ाम तो अच्छा बुरा कोई भी नहीं है। अमेरिका सुपर पावर है, कौन है वहां? वहां तो सदर होता है, कोई पार्लिमान शार्लिमान ये वो कोई डैश ड्रामा नहीं है, वहां सदर होता है, सुपर पावर है, और कितने अशरों से हैं। अच्छा, डिक्टेटरशिप की बात करके देख लेते हैं, प्यूटन है, उसने मट्टी की टांगों पे खड़े रूस में जान डाल दी है। चाइना का देख लो, इंग्लैंड में पार्लिमानी जमहूरियत है, बड़ी अच्छी मिसाल है माशाल्लाह। स्कैंडिनेविया का अपना सिलसिला है। तो बेसिकली हम लोग बुनियादी तौर पे लाइल्मी, बेखबरी और जहालत की वजह से नॉन इश्यूज में उलझ जाते हैं। निज़ाम नहीं है। बनीना इंसान की तारीख में हमारे खुलफाए राशिदीन, हुजूर का तो मामला ही और है, उन जैसा अहद सदियों पहले की बात है। सरेआम कपड़े का हिसाब मांगा जा रहा है, और हुक्मरान कौन? हजरत उमर बिन खत्ताब, खुदा की पनाह, कोड़ा भी जिनसे कांपता था। वो देख लो, पूरी दुनिया पे छा गए। तो निजाम शिजाम कोई चीज नहीं। किसी भी निजाम की छतरी के नीचे जो हुकाम होते हैं और जो अवाम होते हैं, अवाम क्या है? दौर के धमाके में लूट मार करने वाले। और हुकाम क्या है? खरबों रुपया मुल्क का लूट के खा के बहाने बना के बाद जाग में हर दफा मफरूर। कॉन्सिक्वेंसेस का हौसला हो। नेल्सन मंडेला के नून की नकल कर लो। जितने साल उसने गुजारे जेल में, तुम उतने महीने ही काट के दिखा दो, कुछ भी नहीं। तो क्वालिटी दोनों तरफ जो है, माफ करना, मैंने कोई वोट छोट नहीं लेना, ना मैं हुकाम की खुशामद करता हूं ना आवाम की करता हूं। दोनों अपने अपने गिरबानों में झांक के देख लें। आप भी मरीख से नहीं आए, मैं भी चांद से नहीं आया, यहीं के लोग हैं ना। तो हमें क्या ऐसी हम नहीं जानते। हमें एक वो कहते हैं ना, एक ट्रिगरिंग पॉइंट होता है, क्या चाहिए हमारा मुल्क टूट के दो लख्त हो गया, हमने उससे नहीं सीखा, हम आज भी इलेक्शन चोरी करने के इल्जामात सुनते हैं, हमारे APS हो गया, हमने एक नेशनल पॉलिसी बनाई, हम उसके ऊपर से भी मुकर गए हैं, हम हर बात के मुनकर हैं। हमें ऐसा कौन सा धक्का चाहिए कि हम सोचें, अपने गिरबानों में झांकें, चाहे अवाम है, हुकाम है? आपको लगता है कि अभी कुछ और होना बाकी है? कोई ऐसी कुव्वत, कोई ऐसा नुक्ता कि जहां पे सब इकट्ठे हो जाएं और मुल्क के बारे में सोचें? नहीं, ये अच्छा है। आपकी उम्रों में हम भी इस तरह के ख्वाब देखते थे। देखो, ये क्या है, रेड इंडियंस मर तो नहीं गए, जिंदा हैं इस शहर खराबी में। यही बात है प्यारे, जिंदा है, यही बात बड़ी बात है प्यारे। वो रेड इंडियंस कनाडा में हो, मैं आई एम वेरी क्यूरियस। मैं जब भी मुझे मौका मिला जिंदगी में, मैं बड़ा उनके अंदर घुसता हूँ, जाके देखता हूँ उनकी बूदोबाश क्या है, रहन सहन कैसा है, उनका मयार ज़िंदगी कैसा है, उनके रवैये कैसे हैं। जिंदा है वो भी, कौन सी क़यामत आ गई? लुढ़कते फुड़कते रहेंगे, नाम तब्दील होते रहते हैं। जोग्राफिये से ज्यादा बेवफा चीज दुनिया में कोई नहीं। पूरी इंसानी तारीख में अगर उठा के देखो तो सबसे बेवफा चीज है जोग्राफिया, जो हमारा 25 साल में बदल गया था। ठीक है, हिंदुस्तान का पता नहीं सदियों में कितनी बार सुकड़ा और फैला और ये और वो। तो क्या है, आपको बुनियादी इश्यूज का नहीं पता। 3 साल पहले मैंने ये कहना शुरू किया कि हर बंदा इक्तसादियात, ये जायल है, ये क्लर्कों का एक हुजूम है, ये क्या रो रहे हैं इक्तसादियात। तो मैंने ये कहना शुरू किया था कि इस मुल्क में इक्तसादियात नहीं, अखलाकियात असल मसला है।
क्योंकि इस मुल्क की इक्तिसादियात भी बर्बाद अखलाकियात ने की है, ऊपर से लेके नीचे तक करप्ट हैं। उसी ने आपकी माशियात, आपकी इक्तिसादियात बर्बाद की है। तो असल इशू जो है वो ये है, जिस मुल्क में भीख में, खैरात में मिलने वाली एम्बुलेंसेस को बेच दिया जाए और वैगनों के तौर पे चला दिया जाए, उससे आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? कोई मर्जी निजाम ले आओ, किताबों का क्या है, मैं बहुत अच्छी लिख देता हूं, आइन आइन आइन, क्या आइन? आपको अपने बुनियादी इश्यूज का नहीं पता। मैं आपसे किसी हल के मुंह से पूछूंगी। मैंने मातम नहीं सुना अपने अलावा, ये जो आप ये बात, अपने अलावा जी जी कि नहीं सुने, पहले बात सुन लें जी जी कि इस मुल्क में प्राइमरी एजुकेशन कितना प्राइम प्रॉब्लम है। किसी से नहीं सुना। जिसने सुना होगा मुझसे ही सुना होगा, किसी को होश ही नहीं है, परवाह ही नहीं है। फिर पॉपुलेशन मैनेजमेंट, और तुम उल्टे भी लटक जाओ, तुम कुछ नहीं कर सकते। द वे यू आर ग्रोइंग, जब ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बना उस वक्त उनकी आबादी हमसे ज्यादा थी, आज हमारी उनसे ज्यादा है। मजाल है कभी किसी के मुंह से, कभी वंस इन अ ब्लू मून पॉपुलेशन का जिक्र जरूर होता है। प्राइमरी एजुकेशन आपका तो रॉ मटेरियल इतना थर्ड क्लास है जो आ रहा है। आज मैंने आज के अखबारात में आज के लिखा है कि एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान के जो नौजवान हैं, छोटी उम्र के बच्चे, स्टूडेंट्स, वो साइंस और मैथमेटिक्स में थर्ड क्लास हैं। तो बाकी इस दुनिया में है क्या? ये दुनिया तो है ही साइंस और टेक्नोलॉजी और मैथमेटिक्स, बिल्कुल ठीक बात। उसमें बेचारे थर्ड क्लास हैं मेजॉरिटी। तो आपको तो अपने इश्यूज का नहीं पता। अरबी पढ़ाने चले हैं, अरबी तो अरब नहीं पढ़ा सकता, वो तो जबान ही ऐसी है। अच्छा, ये जो आप कह रहे हैं सैकड़ों issues हजारों का, लफ्ज शायद के लिए तलवार, ये जो इश्यूज जी। का नहीं पता, इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर डाली जाए? जाहिर है एक मुल्क बना है, उसमें एक टूटा फूटा निज़ाम था, इस निज़ाम से फ़ायदा उठाने वाला एक हुजूम है और उन्होंने इससे बेपनाह फ़ायदा उठाया है। जहां जिसको मौका मिला उसने फ़ायदा उठाया है। लेकिन अगर आज भी हम उसी नुक्ते पे हैं कि हमें अपने बुनियादी मसाइल का पता ही नहीं है, तो फिर हम इसकी जिम्मेदारी किस पे डालें? क्योंकि कौमें तो लीडर्स आगे लेके चलते हैं जिनका विजन होता है। तो हम क्या लीडर से महरूम कौम है? हम क्या हैं? नहीं, अब लंबी कहानी है और तकलीफ भी बहुत होगी ना, लोगों को बहुत मरोड़ उठेंगे और फलाना। बुनियादी तौर पे डीएनए का ही कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। देखो 22-24 करोड़ यहाँ, 22-24 करोड़ 20 करोड़ हिंदुस्तान में, इतना ही उधर बांग्लादेश में। तो मेरे तो बंगालीज बेशुमार क्लास फेलोज रहे हैं। वी आर नथिंग इन कॉमन।